अलख रामदेव जी बाबा। बाबा रामदेव जी के सभी भक्तों को भगत हितराम का प्रणाम। बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करते हैं या आप किसी अन्य देवी देवता की साधना करते हैं, आपको पूरी कृपा नहीं मिल रही है, देव की कृपा पूरी नहीं मिल रही है, आप सुबह शाम भक्ति तो कर रहे हैं पर पूरी कृपा नहीं मिल रही है, तो हम आपको बताएंगे। कई बार क्या है, हमारे घर में ही वास्तु दोष रहता है। उस वास्तु दोष के कारण हमारे, अगर हम दोनों समय देव पूजा कर रहे हैं और उस देव पूजा का हमें पूर्ण फल मिलना चाहिए, घर में सुख शांति आनंद होना चाहिए, किंतु उनका आधा ही फल मिल रहा है। देवता तो कृपा दे रहा है किंतु हमारे घर में वास्तु, हमारा घर सही नहीं होता है, उसके कारण हमें पूरी कृपा नहीं मिलती है। आज हम पूरी आपको जानकारी देंगे वास्तु शास्त्र यानी अपने घर के वास्तु के ऊपर, और आप अपने घर को वास्तु हमारे बताए विधि से कर लेंगे तो फिर आप देख, आपको 20 दिन के अंदर अंदर ही आपके पूजा का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और देवता आपकी पूजा भी स्वीकार करेंगे और आपका फल भी प्रदान करेंगे। बहुत से घरों में क्या है, हम देव का स्थान है वह गलत दिशा में बनाए रखते हैं, उस कारण भी देवता आपको पूरी कृपा नहीं मिलती है। जो हमारा घर का है, प्लाट का है, जो ईशान कोण है यानी पूर्व और उत्तर का दिशा है, जो उस स्थान पर देवता का मंदिर यानी पूजा घर, अगर पूजा घर बनाए तो अच्छा है, मंदिर बनाए तो अच्छा है। घर के ईशान कोण में ही अपने देवता का पूजा स्थान होना चाहिए और उस स्थान को हमेशा ही साफ रखें। अगर आप इस समय नहीं बना सकते ईशान कोण में, तो आप अपना घर का जो ईशान कोण है उसे बिल्कुल साफ रखें तो भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और घर का जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, घर का जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है, इस कोने को हमेशा ही ऊंचा रखना चाहिए। अगर यह आपके घर के बाकी स्थान से, बाकी मकान से यह कोना अगर नीचा होगा तो उस घर में किसी भी प्रकार से धन का लाभ नहीं हो पाएगा, देव कृपा नहीं मिलती है। इसलिए आप दक्षिण और पश्चिम का कोना है वो हमेशा ऊपर रखना चाहिए, जिससे यह जो दोष है दूर हो जाता है। और इस स्थान पर आपको भारी वस्तु रखनी चाहिए। जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है, यह राहु और अन्य जो बुरे ग्रह होते हैं उनका प्रकोप घर में होने लगता है। अगर यह स्थान नीचे होगा और यह स्थान घर से ऊपर रहेगा तो उस घर पर राहु का और केतु का, अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं का, किसी का भी उस घर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो इस स्थान को ऊंचा करें और इस स्थान पर कोई भारी वस्तु रखें, चाहे कोई लोहे की भारी वस्तु रख सकते हैं या आप अपने घर के लिए गेहूं वगैरह अगर स्टोर करते हैं तो उसको रख सकते हैं। अगर आप इस समय उसको नहीं ऊंचा कर सकते हैं, आपके पास रुपया पैसा धन नहीं है, तो आप इस स्थान पर किसी लंबे बांस के सहारे से बाबा रामदेव जी की ध्वजा स्थापित कर दें, बाकी घर से ऊपर हो यह ध्वजा, तो आपके घर में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, देवता की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। और घर का जो दक्षिण और पूर्व का कोना है, यह कोना है अग्नि का। इस कोने में आप हमेशा अपनी रसोई घर बनाना चाहिए। अगर आप रसोई घर नहीं बना सकते तो इस कोने में आप जलती हुई आग की तस्वीर भी अगर स्थापित करेंगे तो भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और घर में जो पानी का स्रोत है, पानी का स्थान है, वह एकदम सही दिशा में होगा, सही स्थान पर होगा तो उस घर में पानी की तरह पैसा आएगा। अगर वह घर का स्थान में अगर गलत दिशा में पानी का स्रोत है तो घर में पैसा भी पानी की तरह ही जाएगा, कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पानी का स्रोत आप हमेशा घर का जो ईशान कोण है, उत्तर और पूर्व का कोना है, उस कोने से अपने प्लाट के 5वें हिस्से को छोड़कर पीछे हटकर बनाना चाहिए। यानी उस कोने से कम अगर आपका प्लाट 50 फीट का है तो 10 फीट पीछे हटकर दक्षिण की दिशा में बनाएंगे तो उस घर में पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। उस घर में चारों तरफ से धन का आगमन होता रहेगा। और अपने घर में लेटरिन बाथरूम है,
हमेशा ही पश्चिम और उत्तर की जो कोना है इस स्थान पर बनाना चाहिए, जिससे घर में किसी प्रकार का नकारात्मकता नहीं फैलती है। उस घर में हमेशा धन रुपया पैसे की बरकत बनी रहती है। और घर का जो मुखिया है उसका शयन कक्ष हमेशा दक्षिण और पश्चिम का कोना है। जो स्थान आपको हमने ऊंचा रखने को कहा है, उस स्थान पर अगर वह अपना शयन कक्ष बनाएगा तो उस घर में, उस घर के मुखिया की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में इज्जत होगी, उसे समाज में काम धंधे के नए नए मार्ग मिलेंगे, हर कोई उसका रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई उसकी इज्जत करेगा, उसको काम धंधे ज़्यादा मिलेगी। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं, सेवा साधना या किसी अन्य देवता की करते हैं, तो आप पहले घर के जो देख लीजिए। अगर या आपको ये साधारण सी है, 4 बातें बताई है, आप इनमें से कोई कमी नजर आती है तो उन्हें दूर करें। उसके बाद आप धनी की साधना करें। अगर आप बाबा की कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या धनी की कोई सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी समय बिल्कुल उत्तम है, अब आप शुरू कर सकते हैं। और आने वाले भाद्रपद में बाबा की आपको कृपा मिल जाएगी। 90 दिन की साधना करनी पड़ेगी आपको। 90 दिन धनी की साधना करेंगे तो आप जो भी इच्छा है सिद्धि की कामना की, वह सिद्धि धनी जरूर देता है। रामदेव बाबा तो कलयुग में बहुत ही दयालु देवता है। सच्चे मन से जो भी इनके चरणों में हाजिरी लगाता है उनकी तो बाबा धनी जरूर सुनते हैं। और सुनते हैं तभी तो आए वर्ष बाबा के नीचे धाम में कम से कम 10-20 करोड़ लोग बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने आते हैं। तो इसलिए आप अपना विश्वास बनाए रखें धनी पर, और सच्चे मन से घर का वास्तु जो ठीक करके और सच्चे मन से धनी की सुबह शाम सेवा करें। फिर देखिए आपके कैसे दिन फिरते हैं, धनी रामदेव बाबा की कैसी कृपा होती है। तो अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय धनी रामदेव बाबा, कोटि कोटि नमन।